हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के स्कूलों को आज फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। बम से उड़ाने की धमकी एक बार फिर से स्कूलों को दी गई है और देखिए पश्चिम बिहार के रिचमोंड स्कूल को धमकी दी गई है। फायर विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद और एक बार फिर से देखिए यहां पर ये धमकी दी गई है और ये धमकी जो है वो बम से उड़ाने की दी गई है। अब ये देखना है कि मेल के जरिए ये धमकी जो है वो आई या फिर फोन कॉल के जरिए। हमने इससे पहले भी देखा है लगातार कई दिनों से इस तरह से कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जो है पहले ही दी जा चुकी है। एहतियातन बच्चों को स्कूल भेजा गया, अभिभावकों को भी बुला लिया गया था और इसके बाद वहां पर बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई थी और साथ ही पुलिस बल भी वहां पर तैनात ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। ऐसे में एहतियातन तमाम कदम उठा लिए गए थे लेकिन सब कुछ वहां पर फेक निकला, ना कोई बम मिला, ना ही जानकारी हासिल हो पाई। लेकिन ऐसे में हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं कि अलग अलग स्कूलों को जो है वो बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और एक बार फिर से देखिए कि यहां पर दिल्ली के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पश्चिम बिहार के रिचमोंड स्कूल है उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फायर विभाग पुलिस की टीम मौके पर मौजूद, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं इस तरह से बम से उड़ाने की धमकी अगर कोई दे रहा है तो जांच में क्या कुछ अभी निकल करके सामने आया, क्योंकि उस असामाजिक तत्व को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है जो इस तरह से अफवाहें फैला रहा है, अभिभावकों में डर का माहौल पैदा कर रहा है, बच्चे भी कहीं ना कहीं डर के माहौल में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, देखिए हम लगातार कई दिन से देख रहे हैं कि बम से उड़ाने की धमकी स्कूलों को दी जा रही है। एक बार फिर से वही तस्वीर हमें नजर आ रही है। फिलहाल एहतियातन क्या कदम उठाए गए हैं और क्या मेल के जरिए या फोन कॉल के जरिए किस तरह से ये धमकी जो है वो दी गई है? देखिए किरण, एक बार फिर दिल्ली में स्कूलों में जो अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिस तरीके से कल भी जो है स्कूलों में जो बम थ्रेट की मेल आई थी, इस चलते आज भी दिल्ली के 3 स्कूलों में बम थ्रेट की मेल आई है, जिसमें से 2 स्कूल रोहिणी के हैं और 1 स्कूल पश्चिम बिहार का है। रोहिणी के अगर स्कूलों की अगर बात की जाए तो रोहिणी के स्कूलों में जो एक अभिनव पब्लिक स्कूल है, दूसरा सोवरिन स्कूल है जो रोहिणी में है, इसके अलावा रिचमोंड स्कूल है जो पश्चिम बिहार में है। ये तीनों स्कूलों में बम थ्रेट का मेल आया है और एहतियातन बॉम्ब स्क्वाड और जो दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारी हैं और लोकल पुलिस इस समय स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर और अंदर दोनों जगह मौजूद है और लगातार तीनों स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, खोजा जा रहा है कि जो थ्रेट का मेल आया था उससे संबंधित आखिर क्या चीजें स्कूल से निकलती है। लेकिन जिस तरीके से किरण आपने पिछले मेल्स को भी देखा होगा कि पिछले धमकी भरे मेल के पीछे अक्सर ज्यादातर मामलों में बच्चे, स्कूल के बच्चे जो है वो पाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन 3 स्कूलों में जो आज फिर एक बार फिर मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी है, इस धमकी भरे मेल के पीछे आखिर कौन है? जी बिल्कुल रजनीश, यहाँ पर ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ जो अभी पुलिस के तरफ से इसको लेकर के जांच की जा रही है या फिर जो स्कूल मैनेजमेंट है वो क्या कह रहे हैं? जब ये मेल आया है तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जानकारी दी होगी। अब जानने की कोशिश पुलिस यहाँ पर लगातार कर रही होगी कि आखिरकार ये मेल कहाँ से आया, किस IP एड्रेस से आया और गिरफ्तारी उस असामाजिक तत्व की, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई और ही क्यों ना हो, गिरफ्तारी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे में दहशत का माहौल है स्कूलों में। देखिए ज्यादातर मामलों में किरण देखा गया है कि बच्चे जो है उनके पेपर में नंबर कम आते हैं या फिर पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है उससे बचने के लिए इस तरीके के मेल जनरेट किए हैं। पिछले कई मामलों में इस तरीके की बातें सामने आई हैं, लेकिन इन मामलों की अगर बात की जाए तो आज सुबह जब ये मेल आया था उसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड को जानकारी दी, दिल्ली फायर सर्विस को जानकारी दी और उस पर तमाम जो एजेंसीज हैं वो मौके पर पहुंची। इस समय तीनों ही स्कूलों को पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है और सभी बच्चों को जो है वो उनके पेरेंट्स को इत्तला देकर उनको उनके साथ वापस घर भेज दिया गया है। फिलहाल अभी तक की अगर जानकारी की बात की जाए किरण, तो अभी तक किसी भी स्कूल से कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली है जो ये तस्दीक करे कि जो मेल में कहा गया है वो सही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो देखिए कि एक तरफ से जो वसंत विहार है वहां के स्कूल को रोहिणी के